हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। आव्यूह का पहले बेसिक पढ़ेंगे, इसके मैट्रिसेस आव्यूह। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, वो बाजार गया, बाजार से उसने कुछ रबड़ और पेंसिल खरीदे। चलो तो मान लेते हैं राम एक बालक है, उसने बाजार से कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदा बच्चों। तो कुछ पेंसिल और कुछ पेन खरीदा, तो यहाँ पर समझेंगे कि मान लेते हैं कि 2 पेन और 4 पेंसिल खरीदे उसने। और दूसरा एक बालक है रवि, उसने एक पेंसिल खरीदी और एक पेन खरीदा और 2 पेंसिल खरीद ली बच्चों। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, तो ये राम के पास कितनी वस्तुएं हैं उनको प्रदर्शित कर रही है, और जो ये वाली लाइन है वो रवि के पास कितनी वस्तुएं हैं इसको प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, और जो हमारे पास में ये वाली लाइन है बच्चों, ये लाइन है कि पेन की संख्या कितनी है, और यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, ये पेंसिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, इतना ये चीजें प्रदर्शित कर रही हैं। तो अब इन संख्याओं को हम क्या करें कि यदि हम इन संख्याओं को किसी ब्रैकेट, मतलब कि बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 4 1 2, इस तरह से इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देना, क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। मतलब इन संख्याओं को बड़े ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, आव्यूह कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया है कि आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो आव्यूह की परिभाषा जान लेते हैं बच्चों कि कुछ संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। कुछ संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आव्यूह की कोटि के बारे में समझते हैं। तो उसके बारे में बाद में समझेंगे, पहले कुछ और चीजें समझ लेते हैं बच्चा। मान लेते हैं कि 2 4 3 5, इस तरह से मैंने कुछ संख्याओं को यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ है। तो बच्चों, जो हमारे पास में इस तरफ की ओर ये लाइनें होती हैं, क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इन क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्षैतिज लाइनों को कहते हैं पंक्ति। ठीक है, ये कहते हैं पंक्ति, लेकिन पहली पंक्ति है इसलिए इसे पहली पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पंक्ति हो जाएगी बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये दूसरी पंक्ति है, तो आप लोग कहेंगे कि ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है, दूसरी पंक्ति है। और यहाँ पर अगर इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइनों की बात करें, तो इनको बोलते हैं बेटा पहला स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड, मतलब कि दूसरा स्तंभ। ठीक है, दूसरा स्तंभ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो क्षैतिज वाली लाइनें हैं, इनको पंक्ति बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी में इनको रो कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रो, और इसको जो है अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं, अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि आव्यूह की कोटि क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे हमारे पास में ये आव्यूह लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 4 3 5, इस तरह से ये आव्यूह लिखा। अब इसकी कोटि बताना है बच्चों, तो एक बात याद रखना
कि यहाँ पर पंक्तियां कितनी है। ठीक है, गिन लेना हमें कि पंक्तियां कितनी है। तो पंक्ति कितनी है बच्चों, 2 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो पंक्तियां हैं उनको पहले लिखना है बच्चों, और यहाँ पर जो स्तंभ है उसको बाद में लिखना है। तो जो ये आता है इस तरह से, इसको दोनों को, पंक्ति और स्तंभ को गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आव्यूह की कोटि कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम आव्यूह की कोटि के बारे में समझ सकते हैं कि कितने स्तंभ और कितनी पंक्तियां हैं यहाँ पर। तो हमेशा याद रखना कि पंक्तियों को पहले लिखना है, इसके बाद में उसके स्तंभों की संख्या को लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम आव्यूह की कोटि कह सकते हैं। तो आपको अगर कोटि बताना हो तो केवल और केवल आप ये बताएंगे, ये जो हमने लिखा हुआ 2/2 पंक्तियां 2 हैं बच्चों। तो ये मान लो हमारे पास में पहली पंक्ति R1, इसको कह देंगे। दूसरी पंक्ति है ये R2 हो जाएगी, मतलब 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर स्तंभों की संख्या गिने तो बच्चों जो पहला स्तंभ है तो उसको C1 कॉलम 1 C1 से प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरा स्तंभ है बच्चों उसको C2 से प्रदर्शित करते हैं, और जो तीसरा स्तंभ है उसको C3 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी कोटि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसकी अगर कोटि लिखना है बच्चों, कोटि या क्रम, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिए, पहले हमें पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, इसके बाद में गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद में हमें स्तंभों की संख्या लिखनी, तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 2/3 इसको पढ़ते हैं बच्चों 2/3। और एक बात याद रखना है कि इसका गुणा नहीं कराना है। ठीक है, केवल कोटि को केवल इसी तरह से एक केवल क्रम बताता है कि इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका गुणा नहीं करना। अगर आप इसका गुणा करा देते हैं तो गुणनफल जो भी प्राप्त होगा तो वो अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आपसे अवयवों की संख्या पूछे कि आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो अवयवों की संख्या अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या बताओगे बच्चों, यहां पर इनका गुणा करा दोगे तो 2 3 6। या तो हम ऐसे भी गिन कर बता सकते हैं बच्चों कि कितने एलिमेंट है इसमें, या तो हम इसका गुणा करा दें तो सीधे हमें पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमने समझ लिया है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है और आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे पता करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल से लिखता हूं जिसमें आप बताएंगे कि कोटि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3, तो इस तरह से ये आव्यूह बन गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां बच्चों, 1 2 और 3। तो यहाँ पर R1 R2 R3। ठीक है, इस तरह से एक ये पंक्तियां, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी कोटि हो जाएगी हमारे पास में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पर स्तंभ कितने हैं बच्चों, 1। तो इस तरह से इसकी कोटि निकालेंगे। अवयवों की संख्या निकालनी हो, अगर अवयवों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, अवयवों की संख्या निकालनी हो बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, इसका गुणा करा देंगे तो कितने मिलेंगे, 3। तो वैसे भी गिन के बता सकते हैं कि 3 है इसमें अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी कोटि। अच्छा, मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल लिखना हूं, बताइएगा कि ये आव्यूह है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 2 3 5 7 2, इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो क्या आप ये बताइए कि इसकी क्या यह आव्यूह है, सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये आव्यूह है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यह आव्यूह नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आयताकार नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये एक आयत नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आयताकार क्रम विन्यास होता है, आव्यूह क्या होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है। कभी कभी ऐसे बना के दे देगा आपको, यहाँ पर इस तरह से 2 5 6 2 1 3, इस तरह से मान ले एक एलिमेंट नहीं यहाँ पे बनाते हैं, इस तरह से बना कर दे देगा। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आव्यूह की क्रम या कोटि क्या है, तो आपको बताना है कि ये पहली बात तो आव्यूह ही नहीं है, तो इसकी क्रम या कोटि पर कोई ध्यान नहीं देना। मतलब कि यहाँ पर ना तो इसका कोई क्रम होगा ना तो कोई कोटि होगी। ठीक है,
तो यहां पर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अवयव नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि क्या होती है। ठीक है, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, अब समझिए। यहां पे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक अवयव है। ठीक है, एक अवयव है, अब उसका मान लीजिए कि क्रम दिया गया है बच्चों m क्रॉस n। ठीक है, क्या दिया गया है, m क्रॉस n। मान लो इसका क्रम है m क्रॉस n। अधिकतर जनरल फॉर्म जो होता है, तो अवयव की कोटि का जो जनरल रूप होता है बच्चों, वो क्या होता है, m क्रॉस n या m बाई n, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, m क्रॉस n पढ़ सकते हैं या m बाई n पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें पढ़ सकते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं बच्चों कि पहला एलिमेंट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा एलिमेंट होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, m। तो यहाँ पर mवां एलिमेंट होगा बच्चों, तो यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो mवां एलिमेंट होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद में नीचे की ओर यहाँ पर पंक्तियां कितनी है, सॉरी पंक्तियां कितनी है, m, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या। ठीक है, तो पंक्तियां नीचे की ओर होती हैं बेटा, इस तरह से गिनते हैं। ये पहली पंक्ति हो जाएगी, फिर इसके बाद में दूसरी पंक्ति हो जाएगी, फिर तीसरी पंक्ति, फिर चौथी पंक्ति, इस तरह से होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये डॉट डॉट लगाते हैं, ये इस तरह से ये एमवीं पंक्ति है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं कि कैसे यहाँ पर समझना है। तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट लिखते हैं, तो यहां पर मैं एलिमेंट को ए से प्रदर्शित करता हूं। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मतलब इसकी स्थिति बताने के लिए जो यहाँ पर संकेत लगाना है, तो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति के लिए 1 लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा सॉरी पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, स्तंभ भी पहला है तो A11 लिखेंगे इसको। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे लिखेंगे जैसे तो ए। अब यहाँ पर देखो बेटा कि पंक्ति तो पहली ही है, लेकिन क्या स्तंभ दूसरा बनेगा यहाँ पर, तो A12। तो पंक्ति को पहले लिखना, स्तंभ को बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट कर देते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, n एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इस तरह से n एलिमेंट आएंगे। तो ये पहली पंक्ति का एलिमेंट है, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट है, nवें स्तंभ का एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो A1 इंटू n इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि A1 बाई n लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर A, अब दूसरी लाइन है बच्चों, तो यहाँ पर 2 बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में पहला स्तंभ है तो A21 लिखेंगे। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में दूसरी लाइन का जो है तो दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से A22 लिख देंगे, इस तरह से डॉट डॉट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो A2 इंटू n हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर बच्चों डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें बनेंगी, तो मान लेते हैं कि m लाइनें बनी, तो AM, और यहाँ पर पहला स्तंभ का एलिमेंट है तो AM। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या लिख गए, अब स्तंभ पहला है तो इसलिए स्तंभ को लिख दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान देना कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर AM इंटू 2 इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद में डॉट डॉट कर देना है आपको। यहाँ पर ये हमारे पास में जो है तो कौन सी पंक्ति है बच्चों, mवीं पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा है बच्चों, nवां स्तंभ। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, mn। ठीक है, इसको mn से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम एक अवयव की रचना कर लिया। कौन से अवयव की बच्चों, m बाई n। ठीक है, m क्रॉस n या m बाई n के अवयव के कोटि के अवयव की हमने रचना की। अब इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी अवयव का एलिमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, समझिए। एलिमेंट का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से समझने वाले हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर
एक आव्यूह दिया गया है बच्चों, यहाँ पर AIJ, ठीक है, इसके अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। एक आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक है, कह रहा है कि इसका अवयव दिया गया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक ये एलिमेंट दिया जा रहा है, मान लो ये एलिमेंट है और इसके इस एलिमेंट से, इस प्रकार के एलिमेंट से बने हुए आव्यूह की रचना करना है बच्चों। तो मान लो कह देगा कि 2/3 के आव्यूह की रचना कीजिए या 2/2 के आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार तो आपको रचना करनी होगी वहां पर। तो 2/3 का आव्यूह की रचना करना है अगर, तो मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों पहली पंक्ति का तो A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A13 निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियां 2 ही हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, दूसरी पंक्ति है तो A21, ठीक है, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है, यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 2/3 के आव्यूह की रचना कर ली है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बच्चों यहाँ पे मान लो कि ये इस तरह से ना देके एक आव्यूह देगा इस तरह से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलो, तो ये आव्यूह देगा बच्चों, आव्यूह में सॉरी ये इस तरह से, ठीक है, वही लिखा था वो सही था, ठीक है। तो ये भी अब मैं मान लो ये A है, ठीक है, यहाँ पर 2/3 का मान लो मैट्रिक्स बनाना है तो मैंने बना दिया। अब मान लो इसका एलिमेंट देगा बच्चों इस प्रकार से, कहेगा कि AIJ, मतलब I का मतलब है पंक्ति और J का मतलब है स्तंभ, AIJ बराबर मान लो कह देगा I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके हर एक एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट निकाल के बताता हूं बच्चों, इसके बाद में हम चलेंगे सवालों की ओर। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि मान लो पहला एलिमेंट है बच्चों, तो हमें A11 निकालना है जैसे, तो बेटा हमें I का मान 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस J का मान भी क्या है बेटा 1 है, क्योंकि A11 तो 1 है। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है बटे में 2 लगा हुआ, तो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4/2, 2 से 2 कट करो तो 2 आ गया बच्चों, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले एलिमेंट को निकाला है, अब दूसरे को भी निकालना चाहें अगर तो हम निकाल सकते हैं A12 को, तो मतलब I का मान क्या है बेटा 1, J का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, I की जगह 1 रखो और J की जगह 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे बटे में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों समझिएगा ध्यान से कि 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9/2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, बेटा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2। इस प्रकार से हम इसके आव्यूह के एलिमेंट का मान निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा। तो आइए बच्चों हमने पहला प्रश्न लिख करके रखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह ये लिखा गया बच्चों के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। पहला नंबर प्रश्न है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करो, अवयवों की संख्या बताओ और आव्यूह में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं A13, A21, A33, A24 और A23। इतने एलिमेंट को हमें बताना है कि ये कहां से आएंगे बच्चों, ठीक है, कौन कौन से होंगे एलिमेंट, ठीक है। तो देखने वाली बात है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि समझिए, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि मैंने बताया हुआ है बच्चों कि यहाँ पर इसमें पंक्तियां कितनी हैं बच्चों, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इस तरह से हम, ये तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्तियां हैं बच्चों इसमें। तो यहाँ पर इसकी कोटि का लिखने वाले हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं बच्चों, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो 4 स्तंभ है बच्चों इसमें,
तो इसकी जो कोटि आ जाएगी 3/4 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या बताना है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? अवयवों की संख्या यहाँ पर हमने बताया था कि इनका गुणा करा देते हैं, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 चौके 12। ठीक है, अब इसके बाद में समझना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि अवयव में अवयव जो दिए गए हैं A13, A21, A33, A24, A23, इनके मान ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जब किसी भी एलिमेंट को ज्ञात करते हैं तो पहले हमें इसको देखते हैं बेटा कि क्या लिखा गया है, A13। तो A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति में रहना है और तीसरे नंबर का एलिमेंट लेना है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है? 19। ठीक है, तो यहां पर पहली पंक्ति का तीसरे नंबर का एलिमेंट क्या आएगा बच्चों? यहां पर 19 है, तो ये A13 बराबर 19 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद में दूसरा क्या पूछ रहा है भाई? A21। तो A21 क्या आएगा बेटा? यहां पर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट। तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट कौन सा है बच्चों? 35। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है बेटा कि A33 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर A33 ज्ञात करना है बच्चों। तो A33 ज्ञात करेंगे तो मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट ज्ञात करना है। तो तीसरी पंक्ति तो ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। इसके बाद में A24, तो A24 ज्ञात करना है बच्चों। तो A24 ज्ञात करेंगे तो मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट, तो दूसरी पंक्ति ये है। ठीक है, और चौथा एलिमेंट कौन सा? ये है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 12। इसके बाद में ध्यान देना कि यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों? A23। तो A23 को कैसे ज्ञात करते हैं? A23 को देखो, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट बच्चों। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कितना है? 5/2। तो दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है 5/2। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि किसी अवयव में, यहाँ पर अवयवों की संख्या बता रहा है, किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या बच्चों। तो अवयवों की संख्या कह रहा है कि इतनी है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर अवयवों की संख्या है जो बच्चों, वो कितनी है? की संख्या 24 है। ठीक है, तो इसमें संभव कोटियां क्या है बेटा? ये बताना है इसका। ठीक है, तो इसमें और दूसरे में इसी का एक और पार्ट है, इसमें पूछ रहा है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? अवयवों की संख्या 13 है, अवयवों की संख्या 13 है। ठीक है, तो संभव कोटि। तो बच्चे यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर अवयवों की संख्या 13 है तो उनका गुणनफल हमें, मान लो यहाँ पर 24 है तो उसका गुणनफल हमें 24 ही प्राप्त होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो संभव कोटियां होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे संभव कोटि। ठीक है, संभव कोटियां क्या क्या आ जाएंगी बेटा? यहाँ पर 1 × 24 और 2 × 12, 3 ×
8, मतलब सबका गुणनफल कितना आने वाला है, 24 आने वाला है बच्चों। या हम इसी का उल्टा कर सकते हैं, या यहाँ पर 4 गुणे 6, ठीक है, या इस तरह, या हम 24 गुणे 1, या हम 12 गुणे 2, या 8 गुणे 3, या 6 गुणे 4। तो इस तरह से हम इसकी संभव कोटियों के बारे में लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 13 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, तो संभव कोटियां बेटा, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा। तो संभव कोटियों के बारे में समझते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/13, ठीक है, 1 इंटू 13 मतलब इतना आ जाएगा। या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ के 13 इंटू 1, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 13 ही आने वाला है, तो इसकी संभव कोटियां केवल ये ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि यहां पर अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या कितनी दी गई है, देख लेते हैं। यहां पर यहां पर तीसरे प्रश्न में अवयवों की संख्या 18 है, और इसी में एक और पार्ट है, उसमें अवयवों की संख्या दी गई है 5। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी बेटा, तो संभव कोटियां समझते हैं। संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू 18, 1 गुणे 18 हो जाएगा, 2 गुणे 9 हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर यह करके लिख सकते हैं कि 18 गुणे 1 हो जाएगा, या 9 गुणे 2 हो जाएगा, या 6 गुणे 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी कोटियां निकाल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर दूसरे वाले में देख लेते हैं, अवयवों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर बेटा संभव कोटियां क्या होंगी, बता सकते हैं आप। संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होने वाली हैं, यहाँ पर 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, इस तरह से ये हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर संभव कोटियां इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों की बता दी हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चल, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि एक 2x2 मतलब 2x2 आव्यूह ए बराबर AIG की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं बेटा। कह रहा है कि एक आव्यूह बनाना है आपको, ए बराबर AIJ इस तरह से, और इसका क्रम क्या होना चाहिए, 2x2 का होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको जो है तो आपको बताना है कि कैसे निकालेंगे बेटा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मैं इसको निकाल लूँ, तब देखिए ये हाल है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें और कुछ दिया गया है बेटा, इसमें एलिमेंट दिया गया है AIJ बराबर दिया गया है, AIJ बराबर दिया गया है बच्चों I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2। इस तरह से ये एलिमेंट दिए गए हैं अवयव निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों, तो ये हमारे पास में ए का मान कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट है
तो A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से ये 2/2 का अवयव बन गया बेटा, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों। अब इसमें मेन बात ये है बच्चों कि हम A11, A12, A21, A22 कैसे निकालेंगे, समझिए। यहाँ पर हम इसकी सहायता से निकालेंगे बच्चों। तो A11 निकालेंगे तो इसी में रखना है, जहाँ पर I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो इससे कटेगा, तो यहाँ पर 2 बचने वाला है बेटा। यहाँ पर बेटा हम A21 निकालेंगे, ठीक है, वो सॉरी A12 निकालेंगे, A12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1 + 2, मतलब I का मान 1, 2 का J का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ पर 1 + 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आने वाला है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9/2 आ जाएगा बेटा ये वाला एलिमेंट। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा हमें A21 निकालना है, तो A21 निकालेंगे तो I का मान 2 है, तो 2 + 1 इसका होल स्क्वायर और बटे में 2 है बेटा। तो यहाँ पर 2 + 1 का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास में 9 और बटे में 2, तो 9/2 ये भी आ जाएगा बेटा। ठीक है, 9/2 आ जाएगा। इसके बाद में हमें A22 निकालना है, तो A22 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पर कितना आने वाला है 2 + 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2, तो इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस आव्यूह के सभी एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हमें आव्यूह क्या मिल जाएगा बेटा, इस प्रकार से आव्यूह मिलेगा। यहाँ पर पहला एलिमेंट 2, फिर 9/2, फिर 9/2, फिर इसके बाद में 8, इस प्रकार से हमें ये आव्यूह मिल गया है। तो हमने चौथे क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी 2/2 का आव्यूह निकालना है बेटा। यहाँ पर A बराबर वही मान लेते हैं कि मान लो A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से आव्यूह निकालना है ये 2/2 का। और हमें जो है एलिमेंट क्या दिया गया बेटा, Aij का मान दिया गया है, यहाँ पर I/J, I/J। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। अब हमको निकालना बताइए, तो A11 निकालेंगे तो कितना निकलने वाला है, तो बेटा I का मान भी हमारे पास में 1 है, J का मान भी 1 है, तो हम 1/1 करने वाले हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद में A12 निकालेंगे, तो 1 मतलब कि I का मान 1 है और J का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम A21 निकालेंगे, तो यहाँ पर I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो यहाँ पर फाइनली हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमें A22 निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर I का मान 2 है, J का मान भी 2 है, तो यहाँ पर कट के आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस आव्यूह के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हमें ये आव्यूह कैसे मिलेगा बेटा, ये आव्यूह हमें इस प्रकार से मिल जाएगा कि 1, फिर 1/2, फिर इसके बाद में 2, फिर 1, इस प्रकार से हमें ये भी आव्यूह मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है बेटा। तो इसी